हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमने लिए हैं 10 क्वेश्चन इंडिया जीके के, और ये रहेंगे इंडिया जीके की ज्योग्राफी से क्वेश्चंस। क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने कंप्यूटर डिस्कस किया था, जो कि टॉपिक वाइज चल रहा है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो अलग से उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हो। कंप्यूटर की क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही है टॉपिक वाइज, और ये जो क्लासेस है ये स्पेशली HP के एग्ज़ाम्स में जो कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए बनाई गई है। स्पेशल सीरीज है कंप्यूटर की, जैसे आपका JOA हो गया, क्लर्क हो गया, ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टोर कीपर। इन जो एग्ज़ाम्स हैं हमीरपुर बोर्ड के, इसमें क्या पूछा जाता है, आपका कंप्यूटर ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। और उससे पहले वाली क्लास में हमने HPGK के 10 क्वेश्चन किए थे। ये काउंटिंग में 10 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इससे एक क्वेश्चन से हम रिलेट करके 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं 50+ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू सन, कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक में ग्रह है वो कौन सा है, वो है आपका बुध, ठीक है। और ये सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इवनिंग स्टार, सबसे गर्म और भोर का तारा, सांझ का तारा, किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ठीक है। और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है आपका बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सूर्य से सबसे दूरी पर जो ग्रह है वो कौन सा है, वो है आपका वरुण, ठीक है, नेपच्यून। वो सबसे दूर है सूर्य से, सबसे नज़दीक में कौन सा है, आपका बुध है, ठीक है। तो देख लीजिए एक क्वेश्चन से ही कितने आगे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए रिलेट करके पढ़ना ज़रूरी होता है, ताकि हम कनेक्ट करके दूसरे क्वेश्चन को भी याद कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट है, तो वो है आपकी 21%। 21% ऑक्सीजन है। और गैसेस भी देख लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछी जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन आपकी 78% है, CO2 आपकी 0.03% है, और आर्गन है आपकी 0.93%। ये मेनली जो 4 गैसेस है आपको याद रखनी है। काफ़ी बार एग्जाम्स में इन चारों गैसेस, जो ये चारों गैसेस है, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। विच क्लाउड हैज़ ग्रेटेस्ट वर्टिकल एक्सटेंट, तो वो किसका है, वो है आपका कपासी मेघ का, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, कपासी मेघ का। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी माउंटेन कोस स्विस्को, ठीक है। ये थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्ट है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है कैनबरा। करेंसी पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम्स में, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है, ठीक है। अब और जो पीक है वो देख लेते हैं कि फर्स्ट कौन सी है, पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है। और सेकंड है आपकी K2, ये चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। थर्ड है कंचनजंगा, ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है, ठीक है। ये भी आपने साथ में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट, तो वो कौन सी नदी है जिसका उत्थान कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी रेंज से होता है। ब्रह्मगिरी रेंज पूर्वी घाट से होता है, तो वो है आपकी कावेरी। और वो कौन कौन से स्टेट है जहाँ पर ये कावेरी नदी बहती है, तो तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी और कर्नाटक, ये 4 स्टेट हैं जहाँ से ये कावेरी नदी बहती है। और इसकी हम सहायक नदी भी देख लेते हैं, हारंगी, हेमावती, भवानी और अमरावती। इंडिया जीके में कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जो मेन रिवर है हमारी इंडिया की, उनकी सहायक नदियाँ भी पूछ ली जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ नॉट अ फाइबर क्रॉप, ये क्वेश्चन आई थिंक कई बार रिपीट हो चुका है, और तंबाकू इसमें सही रहेगा, क्योंकि ये हमारी फाइबर क्रॉप नहीं है। सिल्क, जूट और कॉटन, ये तीनों ही फाइबर क्रॉप है, ठीक है। अब रबी फसल और खरीफ फसल, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न बनी रहती है और काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम। तो रबी की फसलें हैं आपकी, गेहूँ हो गई, जवार, दाल, सरसों, मटर,
ये सारी रबी की फसल है, ये बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में जो फसलें होती हैं वो रबी की फसलें होती है। और मई जो आजकल जो फसलें हैं वो आपकी है खरीफ फसलें, चावल, सोयाबीन, बाजरा और कपास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज, कि उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा जो दिन है वो कौन सा होता है, तो वो 21 जून होता है। और दक्षिण में कौन सा होता है, 22 दिसंबर। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे साउदर्न पूछा जाए तो उसमें 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। और नॉर्दर्न में जो सबसे स्मॉलेस्ट डे है वो 22 दिसंबर, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाक, कि इंडिया और जो पाकिस्तान है उसके बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है, तो वो रेड क्लिफ लाइन है। और सर रेड क्लिफ ने भी इसे जो लाइन है वो ड्रॉ किया था 1947 में। ठीक है, तो उनके नाम पर ये इसका नाम रेड क्लिफ रखा गया है। अदर बाउंड्री भी हम देख लेते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे मैकमोहन लाइन, जो मैकमोहन लाइन है वो किसके किसके बीच में है, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, डुरंड लाइन ये पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी 1893 तक। ठीक है, 1893 में ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी, लेकिन अब प्रेजेंट डे में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, मैगिनोट लाइन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली गई है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। 49th पैरेलल लाइन ये नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ठीक है, ऐसी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लाइन्स है वो हो जाती हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन आज का, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, कि सबसे बड़ा जो ओशियन है वो कौन सा है, पैसिफिक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, स्मॉलेस्ट आपका आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आपके जो इंडिया की ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हम इस तरह ही से ही 10 क्वेश्चन लिया करेंगे इंडिया जीके और एचपी जीके के, ताकि हम उन 10 क्वेश्चन से आगे जो है 50 या 60 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर सकें उस एक क्वेश्चन को रिलेट करके। जैसे चंबा का कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो चंबा से रिलेटेड हम उसके मेन मंदिर, नदियाँ, ठीक है, वहाँ के त्यौहार और वहाँ की जो चोटियाँ हैं सारा उसमें डिस्कस कर लेंगे। इस तरह से अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, उसी तरह से हम इंडिया जीके में भी करेंगे। अगर आपके पास किसी प्लेनेट से पूछा जाता है तो हम पूरे प्लेनेट उसमें डिस्कस कर लेंगे। नदी के बारे में पूछा जाता है कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। झीलों के बारे में पूछा जाता है, झीलें डिस्कस कर लेंगे। किसी आपको अगर उसमें आपका आर्टिकल से पूछा जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे। आई होप इस तरह की क्लासेस आपको अच्छी लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी के साथ ये शेयर कीजिए जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है कुछ टाइम में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जो अभी होने वाले हैं। आपका नायब तहसीलदार का है और JOA पोस्ट कोड 965 और क्लर्क 962, और अभी जो है आपका HS के फॉर्म भी फिलअप कर दिए गए हैं। तो प्री के लिए काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं ऐसे नोट्स, क्योंकि इसमें सारा जो डाटा है वो इंटरलिंक किया गया है एक दूसरे से। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए किस तरह की क्लास आपको आप प्रेफर कर रहे हो या आपको चाहिए, या किसी मेन टॉपिक पर अगर आपको किसी मेन टॉपिक पर भी क्लास चाहिए तो वो भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।